श्री हरि भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। विश्वास करो भगवान अकारण सुहृद हैं और परम करुणामय हैं। वे यह नहीं सोचते कि जीव सब दोषों से रहित होकर परम विशुद्ध होकर मेरी शरण में आएगा तभी उसे आश्रय मिलेगा। वे देखते हैं केवल एक बात, जो जीव मुझको ही अनन्य गति समझकर मेरी शरण में आना चाहता है या नहीं। यदि सचमुच चाहता है तो वह फिर चाहे जैसा भी पापी तापी दुराचारी दुखधारी पतित पीड़ित हो, भगवान उसे अपना अभय आश्रय देते ही हैं। भगवान का दरबार सबके लिए सदा खुला रहता है। जो भी वहाँ जाना चाहता है, सचमुच जाना चाहता है, उसी को जाने दिया जाता है। और एक बार वहाँ पहुँच गया कि फिर उसके पाप ताप दुराचार दुख पतन पीड़ा सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। भगवान के समान तुम्हारा अपना सदा साथ देने वाला आत्मीय, कभी किसी भी स्थिति में घृणा न करने वाला स्वामी और मित्र दूसरा कोई नहीं है, न कभी हुआ है और न होगा। जिसको जगत में कहीं भी स्थान नहीं मिलता, जो जगत की दृष्टि में सर्वथा नगण्य तुच्छ उपेक्षित और घृणित है, उसको कहीं कोई भी अपना कहने वाला तो है ही नहीं। दया की प्रेरणा से भी जिसकी ओर सुदृष्टि ताकने वाला कोई नहीं है, उसको भी भगवान उतना ही प्यार करते हैं जितना किसी भी दूसरे को। विश्वास करो, तुम कितना ही अपराध करो, कितना ही धोखा दो, कितना ही उसका तिरस्कार और अपमान करो, भगवान के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें जब तक मुख मोड़ लोगे तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण वदनार बिंद की झांकी से वंचित रहोगे। उनके स्नेह सुधा सागर में अवगाहन का सौभाग्य नहीं पा सकोगे। इसमें चाहे कितना ही समय बीते, पर याद रखो, जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा, तुम देखोगे कि तुम्हारे किसी अपराध का, किसी धोखे का और तुम्हारे द्वारा किए हुए किसी तिरस्कार या अपमान का उन्हें मानो स्मरण ही नहीं है। जैसे स्नेहमयी जननी का वक्ष स्थल शिशु के लिए सदा ही खुला रहता है, वैसे ही वे तुम्हें बड़े प्यार से अपने हृदय से चिपटाने को तैयार मिलेंगे। इतने पर भी जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहने में ही अपना गौरव मानता है। उसके समान अभागा और कोई नहीं है। सारे पाप ताप सदा के लिए मुंह बाएं खड़े रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति में किसी भी सच्ची सुख शांति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। विश्वास करो, मनुष्य जगत में विषयों की दृष्टि से चाहे जितना सौभाग्यवान समझा जाए और जगत में उसकी मान प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा कीर्ति के चाहे जितने पुल बांधे जाए, असल में वह बड़ा ही भाग्यहीन और निष्फल जीवन है। मानव जीवन की सफलता भोगों की अधिकता में नहीं है, वह तो प्रभु की शरणागति में ही है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। भक्त प्रहलाद की पवित्र उक्ति। श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान ही समस्त प्राणियों के स्वामी सुहृद प्रीतम और आत्मा है। जो लोग इंद्रिय भोगों में फंस जाते हैं, उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह मानव शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए।
प्रभु का पथ बतलाने वाले और उस पर ले चलने वाले गुरु की भक्ति पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले सब भगवान के समर्पण कर देना। प्रेमी भक्त साधुओं का सत्संग, भगवान की आराधना, भगवत कथा में श्रद्धा, भगवान के गुण और लीलाओं का कीर्तन, भगवान के चरण कमलों का ध्यान, भगवान के श्री विग्रहादि का दर्शन, पूजन आदि साधनों से भगवान में सहज प्रेम हो जाता है। भगवान परमेश्वर श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। यह समझकर यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूरी करो और हृदय से उन सबका सम्मान करो। जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उपयुक्त प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान वासुदेव की श्री चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति की प्राप्ति होने पर जब भगवान की लीला शरीर में किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को सुनकर अत्यंत हर्ष से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। प्रेमाश्रुओं के कारण कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर उच्च स्वर से गाने और नाचने लगता है। जब वह ग्रहाविष्ट उन्मत्त की भांति कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करता है, कभी भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करके ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से सबकी वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में तन्मय होकर निसंकोच श्वास श्वास में हरे हे जगतपते, हे नारायण इस प्रकार पुकारने लगता है, तब इस प्रेम भक्ति के प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मरण के बीजों का भंडार बिल्कुल जल जाता है और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, जमीन, हाथी, खजाना और भांति भांति के ऐश्वर्य और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग पदार्थ सभी क्षणभंगुर हैं। वे इस मरणशील मनुष्य को क्या सुख दे सकते हैं। भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और बहुत सा ज्ञान होना तथा दान, तप, यज्ञ, शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री हरि तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सबके आत्मा इसलिए सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सबके आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्री हरि की भक्ति करो। यह भक्ति ऐसी है कि इसके प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, गोपालक, पशु, पक्षी और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस जगत में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ, परम स्वार्थ एकमात्र यह है कि वह सदा सर्वदा सर्वत्र सब में भगवान का दर्शन करता हुआ भगवान गोविंद की अनन्य भक्ति करे। जय जय श्री राधे।